हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और विश्वास अगर नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा बार परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसके डिफिनीशन के अंतर्गत बस आपको लिखना है कि वह सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत ईजी है। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सभी शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे लोग, ये आदि। ओके, अब आपको अगले पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि सर्वनाम के प्रकार। ओके, हेडिंग देना है सर्वनाम के प्रकार। और इसके बाद आपको लिखना है कि सर्वनाम के सर्वनाम जो है मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जब कोई वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ईजी है। जब कोई वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, हम आदि। अब आपको लिखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब कोई वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब वह खुद के लिए करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब कोई वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब वह खुद के लिए करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा घर वहाँ है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा और मैं जो कि रेखांकित शब्द है यह शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है, अन्यथा एग्जामिनर जो है आपको नंबर नहीं देगा। अब आपको लिखना है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको लिखना है कि वह सर्वनाम शब्द जिसमें कोई वक्ता किसी श्रोता के लिए प्रयोग करता है ऐसे सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ईजी है। वह सर्वनाम शब्द जिसमें कोई वक्ता यानी कि जो बोल रहा है वह किसी श्रोता के लिए प्रयोग करता है तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यानी जो वक्ता है वह किसी श्रोता के लिए प्रश्न कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगला एग्जाम्पल है आपका मकान बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द तुम और आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता जो है
जिसमें कोई वक्ता किसी श्रोता के लिए, श्रोता मतलब जो सुन रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द जिसमें कोई वक्ता किसी श्रोता के लिए प्रयोग करता है, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जिसमें वक्ता न तो खुद अपने लिए और ना ही किसी श्रोता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, वे लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द वह, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्दों से पास या दूर स्थित वस्तुओं का, व्यक्तियों का या प्राणियों का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये शोभा की घर की बगीचे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वह पुस्तक शोभा का है। यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है ये और वह निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। समझ गए? तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों से पास या दूर स्थित वस्तुओं का या व्यक्तियों का या प्राणियों का निश्चित बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का अनिश्चित बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, घर के बाहर कोई खड़ा है। तो यहाँ पर एक रेखांकित शब्द कुछ, कोई जो है अनिश्चित बोध करा रहा है, यानी कि दाल में कुछ गिर गया है। दाल में क्या गिरा है यह निश्चित नहीं है। घर के बाहर कोई खड़ा है, तो घर के बाहर कौन खड़ा है यह एकदम निश्चित नहीं है। तो जहाँ पर निश्चित का बोध नहीं होता है वहाँ उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का अनिश्चित बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके हेडिंग के अंतर्गत, इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है वह संबंधवाचक को दर्शाता है, संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। जैसे वह सर्वनाम, इसके डिफिनेशन के अंतर्गत क्या लिखेंगे आप? वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुमको किसने यहाँ बुलाया, परीक्षा में इतना नंबर क्यों आए। ये सभी प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें हमें वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें हमें वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है। जब कभी भी वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह कार्य खुद कर लूँगा, मैं स्वयं अपना भोजन बना लूँगा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द खुद और स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्वनाम किसे कहते हैं। और ओके, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। जैसे टेलीग्राम चैनल पर आप आएंगे इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।